AS22 के अंदर जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले दो बातों का ध्यान देना है कि एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है टैक्सेबल इनकम। टैक्स प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, टैक्स इनकम जो हमारे टैक्स के रूल बताते हैं, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस के फिर दो कारण होंगे, या तो परमानेंट डिफरेंस या फिर टेम्पररी डिफरेंस। अगर परमानेंट डिफरेंस है इसका मतलब एक बार ओरिजिनेट हुआ और दोबारा से रिवर्स नहीं होगा। टाइमिंग डिफरेंस, एक बार तो ओरिजिनेट हुआ लेकिन फिर दोबारा से रिवर्सल हो जाएगा। अगर परमानेंट डिफरेंस है तो कोई DTA DTL की बात नहीं होगी, लेकिन अगर टेम्पररी डिफरेंस है तो इसमें DTA या DTL क्रिएट होगा। सीधी सी बात याद रखिए, अगर आज टैक्स बचा है और कल टैक्स देना पड़ेगा, ये DTL है। और आज टैक्स ज़्यादा लग गया लेकिन कल टैक्स बचने की उम्मीद है तो ये DTA है। सीधी सी बात ये रखनी है। एक समझिए प्रीपेड एक्सपेंस है, एक समझिए प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। ठीक है ना, इस तरह से बात करनी है आपको। दोनों ही क्रिएट करना है। कैलकुलेशन का सिंपल सा तरीका है, जो भी टाइमिंग डिफरेंस है उसे ले लीजिए और उसे मल्टीप्लाई कीजिए किससे, जो आपका रेगुलर टैक्स का रेट है उससे। इसमें याद रखना है, और कोई अल्टरनेटिव टैक्स रेट वगैरह है तो उसका ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना। और शुरू में ओरिजिनेट होगा, बाद में जब रिवर्सल होगा तो आप उसका रिवर्सल कर लेंगे। मोटे तौर पे यही बात याद रखनी है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं।